हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आपको प्रेजेंटेशन में इमेज इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास हैं। एंड फर्दर आप इमेज इंसर्ट करने के बाद उसको रीसाइज कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। साथ ही आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप उसका बैकग्राउंड, आप उसकी ट्रांसपेरेंसी, कॉन्ट्रास्ट, वो सब चेंज कर सकते हैं। वो सारे ऑप्शंस देखे थे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आप अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं आपके प्रेजेंटेशन के अंदर तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप उन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप कर सकते हैं। उनको ग्रुप करने से यहाँ पे मीनिंग है, फॉर एग्जांपल आपने आपका कोई स्लाइड है जिसको आपने प्रेजेंटेशन के लिए बनाया है और उसमें एक से ज़्यादा इमेजेज आपने यूज की हैं, ओके। या फिर आपने कोई ड्राइंग की है, ओके। सो एक आपने स्क्वायर टाइप का बनाया है, एक आपने रेक्टेंगल शेप में बनाया है, एक आपने जो है डिफरेंट स्टार टाइप का कुछ बनाया है। नाउ आप चाहते हो कि ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आप जब भी मूव करो तो एक साथ मूव हो, ओके। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इनको मूव करेंगे, आप इसको स्क्वायर को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ स्क्वायर मूव होगा, आप रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं तो रेक्टेंगल मूव होगा, और स्टार को सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ स्टार मूव होगा। बट हम चाहते हैं कि ये तीनों ऑब्जेक्ट, यानी कि तीनों जो आपने ड्रॉ किए हैं ऑब्जेक्ट, ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हों, तो उसको हम कहेंगे ग्रुपिंग। यानी कि हम इन तीनों का एक ग्रुप बना देंगे जिससे इनका मूवमेंट जो है वो एक जैसा होगा, और प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी, ओके। तो इस तरीके का इफेक्ट अगर आपको लगाना है, आपको ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना है, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं वो हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपका ड्राइंग रिलेटेड टूल है, टूल बार जो है वो कहाँ पे होता है, जिससे आप अपने स्लाइड में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू मेन्यू बार में जाइए, वहाँ पे टूल बार का ऑप्शन मिलेगा और आपको ड्राइंग पे क्लिक करना है। तो ये आपके पास ड्राइंग टूल बार है, इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। आप इमोजी टाइप का या फिर रेक्टेंगल, वॉइस ओवर और स्टार, इस तरीके की बहुत सारी शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, उनको कलर कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ड्राइंग रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस टूल बार की हेल्प से हम अपने जो स्लाइड है, आपका जो प्रेजेंटेशन है, उसमें इस तरीके की इमेजेज इंसर्ट कर सकते हैं। आप पहले इसको सेलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ पे जो अवेलेबल इमेजेज हैं उनको सेलेक्ट करोगे तो वो आपके स्लाइड में इंसर्ट हो जाएंगे। अगर आपको लाइन इंसर्ट करनी है तो टूल बार में से लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अलग अलग तरीके की लाइन्स अवेलेबल हैं, जो आपको सूटेबल लगता है, जो आपको बेटर प्रेजेंट करता है आपके रिक्वायरमेंट को, उसको आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्रेजेंटेशन में यहाँ पे जो टूल बार अवेलेबल होता है आपके पास, ड्राइंग टूल बार, उससे आप अपने किसी भी प्रेजेंटेशन या स्लाइड पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इनको ड्रैग करके आप अपनी स्लाइड में ले जा सकते हैं। जिसको भी आपको, मान लो आपको ये इमेज आपको स्लाइड में ले जाना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए और ड्रैग करके यहाँ पे आप अपनी स्लाइड में ले आएंगे तो वो आपकी स्लाइड में डिस्प्ले हो जाएगा। ड्रैग कैसे करते हैं, आप इसको पहले सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखें और स्लाइड पे उसको लेके जाएं, और फर्दर आप लेफ़्ट बटन को उसके बाद रिलीज़ कर दें तो वो इमेज आपके स्लाइड में जो है वो ड्रैग हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। नाउ ड्रॉ करने के बाद अगर आपने कोई शेप ड्रॉ कर लिया, दो शेप आपने ड्रॉ कर लिया, एक स्माइली है, दूसरा आपका रेक्टेंगल है। नाउ आप चाहते हो कि इन दोनों को आप ग्रुप करना चाहते हो, यानी कि अगर आप इनको मूवमेंट करेंगे तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रैग करके इधर उधर इनका मूवमेंट कराएंगे तो सेपरेट मूवमेंट होगा। रेक्टेंगल अलग मूव होगा और आपका जो स्माइली फेस है वो अलग मूव होगा। तो नाउ आप अगर इनको ग्रुप करना चाहते हो, इनका दोनों ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप टुगेदर एंड ट्रीटेड एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट्स। ए ग्रुप फॉर्म बाय द ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्मेटेड एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। यानी कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, उनको अगर हम ग्रुप कर देते हैं तो वो एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। हम उसको रोटेट करें, डिलीट करें। सो ग्रुप करने के लिए आपको क्या करना है, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू बी ग्रुप्ड। आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए जिनको आपको ग्रुप करना है, ओके। ड्राइंग टूल बार में जाएंगे, रेक्टेंगुलर को आपने ग्रुप कर लिया। नाउ
होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड क्लिक ईच ऑब्जेक्ट। ओके, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास होता है कि आप शिफ्ट प्रेस करके रखिए और जिस जिसको आप सेलेक्ट करेंगे वो सारे आपके सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं उन सबको आपको सेलेक्ट करना है तो आपके पास सेलेक्ट ऑल का भी ऑप्शन होता है और कीबोर्ड कॉम्बिनेशन होता है सेलेक्ट ऑल का Ctrl+A। तो आप Ctrl+A प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आपकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके स्लाइड पे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपको ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग का ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपके पास? फॉर्मेट बार में। आप फॉर्मेट बार में जाइए, वहाँ पे आपको ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप कर देंगे तो आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप हो जाएगा। ये आपका पहला ऑप्शन हो गया कि आप फॉर्मेट में जाके ग्रुप कर सकते हैं। दूसरा, आप कीबोर्ड के शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो। आपने पहले सेलेक्ट कर लिया जिस जिस ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है, उसके बाद प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+G, ये आपका दूसरा ऑप्शन है। ओके, इस तरीके से आप ग्रुप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या होता है? जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट किया है, ओके, उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट ऑल करके, या फिर जो भी दो ऑब्जेक्ट को करना है तो दो को सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद जो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा उसमें आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा ग्रुप का, तो ये आपका है थर्ड ऑप्शन। राइट क्लिक करने पे आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो खुलता है उसमें आपको ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से भी आप ग्रुप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन कहाँ है? फॉर्मेट मेन्यू बार में। दूसरा, शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो Ctrl+Shift+G। और तीसरा, आप राइट क्लिक करके ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे तो उससे भी आपके ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? ग्रुप हो जाएंगे। और दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपने ग्रुप किया है तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे। ओके, नाउ अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको लगता है कि आपको ग्रुप नहीं करना चाहिए था या कोई एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा आपने उसके साथ ऐड ऑन कर दिया है तो आप उनको अनग्रुप भी कर सकते हैं। किसी भी ग्रुप को अगर अनग्रुप करना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ग्रुप किया हुआ ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, वहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो अनग्रुप का ऑप्शन आपके पास आएगा। आप उससे उनको अनग्रुप कर सकते हैं, वो पहले जैसे हो जाएंगे। नंबर 1 ऑप्शन। दूसरा, अनग्रुप करने का ऑप्शन Ctrl+Shift+G से ग्रुप हो रहा था, अगर अनग्रुप करना है तो साथ में ऑल्ट भी आपको प्रेस करना पड़ेगा, यानी Ctrl+Alt+Shift+G, ये शॉर्टकट की होता है अनग्रुप करने के लिए। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या होता है? राइट क्लिक करेंगे, उन ऑब्जेक्ट पे जो आपने ऑब्जेक्ट ग्रुप कर दिया उस पर राइट क्लिक कीजिए और सेलेक्ट कीजिए अनग्रुप, तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन हो जाता है। राइट क्लिक करके अनग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अनग्रुप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने जो ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट हैं उनको डिफरेंट यानी कि सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है किसी भी एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने का। नेक्स्ट है आपका वर्किंग विद स्लाइड मास्टर। देखिए, स्लाइड मास्टर का आपके पास ऑप्शन होता है, आप ये जो देख रहे हो स्लाइड मास्टर सेक्शन, इसमें आपके पास डिफरेंट प्रेजेंटेशन जो आप बनाते हो, ओके, उनसे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे जो स्लाइड होती हैं वो शो होंगी। रिसेंटली अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाया है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। और जो अवेलेबल फॉर यूज़ है, ये आपके पास अच्छा ऑप्शन होता है। अवेलेबल फॉर यूज़ यानी कि पहले से बना हुआ स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे है, टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट यूज़ कर लें और उस टेम्पलेट में एडिट कर लें, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर लें, यानी कि पहले से बना हुआ प्री फॉर्मेटेड है। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो आप यूज़ करते हो जनरली स्लाइड मास्टर का। इम्प्रेस कम्स विद वेरियस स्लाइड मास्टर्स, दीज स्लाइड मास्टर्स आर अवेलेबल इन मास्टर पेज स्लाइड बार। ओके, स्लाइड बार में जाएंगे तो आपके पास साइड बार में जाएंगे, वहाँ पे मास्टर पेज सेक्शन होता है राइट हैंड साइड में, वहाँ पे आपके ये मिल जाएंगे। एंड देर आर 3 सबसिक्वेंस नेम यूज इन द प्रेजेंटेशन रिसेंटली एंड अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज में आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। ओके, जो आप अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें इनको इन स्लाइड्स के जो डिफरेंट लुक एंड फील है उसको यूज कर पाते हैं आप अपने प्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट आपका जो लास्ट वन है दैट इज़ ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन हम लोग लगाते हैं जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड मूव होती है या एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड अपीयर होती है, तो उसका अपीयरेंस कैसा होगा, दैट विल बी हैंडल बाय द ट्रांजिशन। ओके, सो स्लाइड का मूवमेंट ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके का ट्रांजिशन वहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो इन साइड बाय select the slide transition icon to open the slide transition section
इन द स्लाइड पेन स्लाइड सॉर्टर व्यू सेलेक्ट द स्लाइड टू अप्लाई द ट्रांजिशन। यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू में, स्लाइड पेन्स में, वहाँ से आप अपना ट्रांजिशन लगा सकते हैं। इन दिस अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड लिस्ट सेलेक्ट द ट्रांजिशन। और जैसे आप ट्रांजिशन लगाते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ट्रांजिशंस अवेलेबल होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो कि एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरीके से आपका अपीयर होगा वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसका टाइम आप सेट कर सकते हैं, उसमें साउंड आप लगा सकते हैं जो प्री डिफाइंड साउंड है, अदर साउंड्स को इंपोर्ट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे होता है। ओके, सो मॉडिफाई द ट्रांजिशन सेक्शन टू प्ले द साउंड ड्यूरिंग ट्रांजिशन, सेलेक्ट द साउंड फ्रॉम द साउंड लिस्ट, और वहाँ से आप साउंड भी अपने ट्रांजिशन में लगा सकते हैं ताकि एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड का अपीयरेंस हो तो डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इफ़ ए साउंड इज सेलेक्ट द लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड ऑप्शन बिकम्स द एक्टिव। ओके, लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड का मतलब क्या है कि हर एक स्लाइड के ऊपर वो लग जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो पर्टिकुलर स्लाइड पे जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपका नया स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड जब आपका विजिबल होता है तो वो आप उसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं स्लाइड ट्रांजिशन का, ड्यूरेशन का और साउंड का इफेक्ट है वो आप लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। अगर आप अप्लाई टू ऑल कर देते हो तो वो सारी स्लाइड्स पे लग जाते हैं, और ऑन माउस क्लिक का मतलब है जब आप क्लिक करेंगे तब आपका नेक्स्ट स्लाइड आएगा, और ऑटोमेटिकली आप सेट कर सकते हो कि कितनी सेकंड के बाद नेक्स्ट स्लाइड आपकी आ सकती है। ओके, इस तरीके से। और आप प्रीव्यू दे सकते हो आप अपने प्रेजेंटेशन का कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है। अगर आप प्रीव्यू देखते हैं तो उससे आपको पता चल जाता है कि ऑडियंस के सामने आप जब परफॉर्म करेंगे तो कैसा होगा, और उसमें चेंज करने की ज़रूरत है तो आप उसको वहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका 5th यूनिट जो है वो फिनिश हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके असाइनमेंट्स पे भी बातें करेंगे। सो अगर आप 5th यूनिट में कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। एंड अगर नए यूज़र हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे वीडियो कैटेगराइज हैं क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज, आपको स्टडी करने में आसानी होगी। सो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।